बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत हार्श रियलिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ। या ये हार्श भी हो सकती है और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है। इसका फैसला आपने करना है। खैर, मैं बात करने वाला हूँ अबाउट यूर द अलोन फाइटर, यानी कि आप अकेले फाइटर हैं। अब इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को कर्ज कर रहा हूँ या किसी को बुरा भला कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके अच्छे वक्तों में या आपके बुरे वक्तों में जब आप गिरे हुए हैं या आप सूरज की तरह चमक रहे हैं, उस टाइम पर द ओनली वन फॉर यू इज़ योर ओन सेल्फ। आपकी सक्सेस में, आपके फेलियर में एक बंदा जो हमेशा आपके साथ रहता है वो आप खुद हैं, ना कि कोई और। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी या आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अकेले हैं जो हर वक्त आपके साथ होंगे विदाउट एनी कंडीशंस। आप अपने आप को चाहते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी कंडीशंस। आपका वक्त बुरा चल रहा हो तब भी आप अपने साथ हैं और अच्छा चल रहा हो तब भी आप अपने साथ हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं समझता हूँ वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा कि ही वॉज द अलोन फाइटर, कि वो अकेले लड़ते रहे आखिरी दम तक जब तक उन्होंने आज़ादी हासिल नहीं की मुसलमानों के लिए। अब इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं था कि उनकी कोई टीम नहीं थी या उनके साथ मजीद लोग जुड़े हुए नहीं थे। हज़ारों लोग उनके साथ थे, लेकिन अलोन फाइटर स्टिल वो होता है जो मजमे में होकर भी अकेला खड़ा हो। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब बुरे वक्त आते हैं, जब बैड टाइम्स आते हैं, उस टाइम पर अलोन फाइटर अपने आप को कम बैक पर लाता है, अपने आप को सपोर्ट करता है, अपने आप को इकट्ठा करता है। आप अपनी टीम पर डिपेंड नहीं करते, आप अपनी एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड नहीं करते, आप अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि आप डिपेंड करते हैं अपने आप पर। जैसे अगर अब्दुल्ला समीन है तो वो डिपेंड करता है अब्दुल्ला समीन पर। अगर मैं ये कहूँ कि कोई और मेरे फेलियर्स का या मेरी सक्सेस का जिम्मेदार है तो मैं गलत हूँ। जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जब हम कामयाब होते हैं तो हम कहते हैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, और जब हम नाकाम होते हैं तो हम कहते हैं जैसे अल्लाह की रज़ा। बेशक हर काम में अल्लाह की रज़ा ही होती है, लेकिन अपनी नाकामी को अल्लाह पर डालना गलत है। ये कहें कि अल्लाह की रज़ा से मैं कामयाब हुआ, ये बड़ापन होगा। अब मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जो कि एक अलोन फाइटर की होती हैं, लेकिन ये क्वालिटीज़ इतना आसान नहीं है डेवलप करना, और ऑब्वियसली ये डिटेल्ड वीडियोज़ भी चाहती हैं, तो मैं इन पर फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। लेकिन मेजर क्या क्वालिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ सबसे अहम है। नंबर 1, टॉक टू योरसेल्फ। एक अलोन फाइटर जो है वो खुद से बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन इट कम्स टू मी, जब भी मेरे बैड टाइम्स चल रहे हो, जब भी मुझे कोई फेलियर मिला हो, मैं हमेशा खुद से बात करता हूँ। मैं अपने आप को अक्सर यूं करके कहता हूँ अब्दुल्ला कम बैक इन योर सेंसेस। मैं अपने आप को ऑफन अब्दुल्ला समीन के अगर पुकारता हूँ तो मैं कहता हूँ अब्दुल्ला समीन बैक इन योर सेंसेस, वापस आओ। जब मैं खुद से बात करता हूं तो मैं दूसरी क्वालिटी को पूरा कर रहा होता हूं, विच इज एनालाइज योरसेल्फ। मैं अक्सर अपने आप से बातें करते हुए, अपने आप को समझाते हुए अपना सारा डाटा निकालता हूं कि मैंने पास्ट टाइम में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलती की, क्या मुझे मिला, क्या नुकसान हुआ। उसको एनालाइज करने के बाद मुझे पता लगता है कि व्हाट आई वाज रॉन्ग इन इट एंड व्हाट वाज राइट। तो फिर मैं राइट को कंटिन्यू करता हूं और रॉन्ग को ठीक करने की कोशिश करता हूं। नंबर 3 पर जो एक फाइटर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट। आपको 110% ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दही की दुकान पर जाओ और आपको ये पता ही नहीं कि आपने दही लेना, तो आप दूध लेकर भी आ सकते हो, या आप किसी और शॉप पर बगैर जाने अनजाने में जाओ तो आप कभी कुछ सही चीज नहीं ला सकते। सिमिलरली इन लाइफ अगर आपको क्लियर नहीं पता, क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो उसको क्रिस्टल क्लियर करें पहले। नंबर फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है डिसिप्लिन योर ओन सेल्फ। अब कायद आज़म की जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है वो कितने डिसिप्लिन थे। नंबर 4 का मतलब डिसिप्लिन इस सेंस में मैं कहूंगा कि जब कायद आज़म की वाइफ उनसे जुदा हुई और उनकी डेथ हुई तो लिखा यह जाता है कि वो बहुत रोए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी खुद को बैकअप कर लिया और बहुत जल्दी खुद को दोबारा डिसिप्लिन कर लिया और अपने कामों को कंटिन्यू किया। ये एक बड़े आदमी की निशानी होती है, ये एक फाइटर की निशानी होती है। 5th पर आपके पास आपके इमोशंस का फुल कंट्रोल होना चाहिए। 110% कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। कोई भी हादसा, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी बंदा, कोई भी इशू, कोई भी सियासतदान या इवन आपका कोई एम्प्लॉय या आपका कोई टीम मेंबर या फैमिली मेंबर आपके इमोशंस को आपके कंट्रोल से नहीं निकाल सकता। अच्छा महसूस करना है या बुरा महसूस करना है, ये एक अलोन फाइटर खुद फैसला करता है। किसी भी चीज को किस एंगल से देखना, ये आपका अपना फैसला होगा, तब आप एक अलोन फाइटर बनेंगे। एंड नंबर 6, अबव द लॉ, सबसे बड़ा काम ये है अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप पर ट्रस्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो बनाते हुए मुझे खुद पर यकीन है कि ये अब्दुल्ला समीन एक अच्छा काम कर रहा है। अगर मुझे ये यकीन नहीं होगा तो मैं कभी भी अपनी एनर्जीज, अपनी एफर्ट्स इस वीडियो में पुट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर आपको खुद से प्यार नहीं है, अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, तो आप कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, ना कभी आप एक अच्छे फाइटर बन सकते हैं। फॉर यू द बेस्ट थिंग इज कि आप खुद से प्यार करना शुरू करें। याद रखिएगा, नाकामी हर इंसान की जिंदगी में आती है, मेरी जिंदगी में भी आई, आपकी जिंदगी में भी आएगी। इवन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी डीमोटिवेट होकर इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन वो वापस आए
और यही बड़ा काम यही है कि आप वापस आओ। कामयाबी और नाकामी बहुत ऑफन है, एक टाइम अच्छा होता है, एक टाइम बुरा होता है, अच्छे टाइम भी गुजरते हैं, बुरे टाइम भी गुजरते हैं। आपका फैसला है कि आपने कैसे सस्टेन करना है, आपका फैसला है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। तो खुद से मोहब्बत मत छोड़िएगा, नाकाम होने के बाद खुद को ब्लेम करके बुरा भला मत करिएगा, बल्कि खुद से प्यार करते रहिएगा। बिकॉज उस टाइम पर जिसको आपकी ज़रूरत है वो आप खुद ही हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ हैं, आप अपनी एनर्जी हैं, आप अपनी पावर हैं। वेदर यू कैन मेक इट योर ओन सेल्फ और यू कैन ब्रेक इट। अपने आप को बनाते भी आप खुद हैं और बिगाड़ते भी आप खुद हैं। कुछ भी करना चाहते हैं, बी क्रिस्टल क्लियर एंड अपने ऊपर रिलाई करें, जस्ट अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर नहीं, सिर्फ अपने ऊपर। एंड देन आई कैन बेट यू कि आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। एंड इन लास्ट सिर्फ इतना कहूँगा, चाहता हर कोई है लेकिन उसके लिए काम कोई नहीं करता। एवरीवन वांट इट बट नो वन वर्क्स फॉर इट, सो वर्क फॉर इट एंड जस्ट डोंट वांट इट। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।